उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आए हैं, जहां दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 80 करोड़ की लागत से 133 परियोजनाओं की सौगात दी। आपको बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री ने नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुखों से भी मुलाकात कर उनका हाल जाना। मुख्यमंत्री योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि विकास की कार्य योजना समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ जाए तो केंद्र और प्रदेश सरकार विकास को केंद्रित करते हुए कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रही है, क्योंकि हम सबका मानना है कि विकास ही हर एक नागरिक के जीवन में परिवर्तन ला सकता है, रोजगार के अनेक अवसर सृजित कर सकता है। आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को यही सरकार साकार भी कर सकती है, इसलिए ढेर सारी विकास योजनाएं अलग अलग स्तर पर तैयार करवा रही है। इसके लिए बनाई जाने वाली कार्य योजना समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ जाए तो केंद्र और प्रदेश सरकार विकास को केंद्रित करते हुए कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रही है, क्योंकि हम सबका मानना है कि यह विकास ही हर एक नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन ला सकता है, उनके जीवन में खुशहाली ला सकता है, रोजगार के अनेक अवसर सृजित कर सकता है और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को यही साकार भी कर सकता है। और उस आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए ही विकास की ढेर सारी योजनाएं अलग अलग स्तर पर तैयार की जा रही हैं। और इसीलिए हम सबको सदैव इस बात का ध्यान रखना होगा कि विकास का कोई विकल्प नहीं। किसी गांव में, किसी कस्बे में कोई योजना स्वीकृत होती है तो बिना किसी उसमें बाधा डाले हम सबको उसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि वह किसी व्यक्ति के लिए नहीं होती, किसी समुदाय के लिए नहीं होती, उसमें समग्रता छिपी होती है। सबका साथ और सबका विकास का भाव उसके अंदर निहित होता है, और सबका साथ और सबके विकास का भाव ही सबके विश्वास का प्रतीक भी आपको बनाएगा, आपके गांव को बनाएगा, आपके क्षेत्र को बनाएगा। इसलिए विकास की योजनाओं के बारे में देखता हूं कि कोई सड़क पास होती है तो जहां भी लोग जागरूक नहीं है विकास के बारे में, वहां पर विकास के लिए कोई परियोजना स्वीकृत होती है तो उसमें फिर अड़ंगेबाजी शुरू होती है, तमाम प्रकार की बाधाएं उसमें प्रारंभ होती हैं। फिर विकास कार्य लेट होता है तो लागत बढ़ती है, और फिर लागत को स्वीकृत करने में समय लगता है, और फिर उसका लाभ न परियोजना पूरी होती है न लोगों को उसका लाभ ही मिल पाता है, और अंततः लोगों के सामने भी समस्या होती है और जनप्रतिनिधि और प्रशासन को भी और शासन को भी कटघरे में खड़ा होना होता है। इसलिए हम सबका दायित्व बनता है, सड़क का हो, बिजली का हो, नाली का हो, कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, कोई पॉलिटेक्निक है, या कोई बड़ा संस्थान अगर स्वीकृत हो रहा है तो बिना किसी बाधा के उन परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने के लिए हम सबको अपना योगदान